एक बार की बात है। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और वो अपने गुरु जी से एक सवाल करता है, यानी प्रश्न करता है कि गुरु जी, इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। तो गुरु जी थोड़ा मुस्कुराते हैं और उसके बाद बोलते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा पाप है स्त्री का असम्मान करना, उनका मान भंग करना। तो शिष्य बोलता है, कैसे गुरुजी, एक स्त्री का असम्मान करना सबसे बड़ा पाप कैसे हो सकता है। तो गुरु बोलते हैं, इस संसार में चाहे तुम जो भी कर लो, या चोरी करो, या किसी की आत्महत्या ही क्यों न कर दो, मतलब हत्या ही क्यों न कर दो, चाहे तुम कुछ भी करो, परंतु ये सब पाप उस पाप के समान नहीं है। मतलब कि अगर आप एक स्त्री को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, उसे क्षति पहुंचाते हैं, या उसका मान नहीं करते हैं, असम्मान करते हैं, तो सबसे बड़ा पाप वही कहलाता है। तो शिष्य अपने गुरु से फिर बोलता है, गुरु जी, अगर स्त्री ही वैसी ना हो, अगर वो किसी भी बात को अच्छे दृष्टिकोण शुभ दृष्टिकोण से समझे ही नहीं, तो उसमें क्या किया जा सकता है। तो गुरु जी बोलते हैं, तुम्हें उसे समझाना चाहिए, उसे उसकी ख्याल रखो। एक स्त्री को और कुछ नहीं चाहिए, उसे ना जेवर, ना कंगन, ना सोने, उसे ये सब नहीं चाहिए, परंतु एक आदमी, एक पुरुष उसको उसी में देखना चाहता है। वो चाहती है केवल अपना सम्मान, सबके सामने भी थोड़ा सा ही, और अकेले भी। ऐसा नहीं कि आप कहीं गए, वहाँ पे आप अपनी पत्नी के बारे में अच्छे अच्छे बात किए और घर पे कुछ और, तो ऐसे नहीं चलेगा। स्त्री चाहे जहाँ भी हो, यदि किसी के सामने हो या फिर अकेले में हो, उसे केवल सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, क्योंकि स्त्री आराध्य है। इस संसार का आरंभ कैसे हुआ तुम्हें पता है। गुरु ऐसा बोलते हैं अपने शिष्य से। तो शिष्य बोलता है, जी नहीं गुरु। तो गुरु जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, परंतु अभी इतना जान लो, संसार में सबसे बड़ा पाप है स्त्री का असम्मान करना। तो भूलवश से भी कभी एक स्त्री का असम्मान मत करना। हाँ, यदि स्त्री खुद से कुछ चाहती है, यदि वो खुद से कुछ कहती है, और यदि तुम फिर भी घबरा रहे हो वो करने से कि कहीं ये गलत ना हो जाए, तो ये गलत बात है। जब तक स्त्री वो खुद से ना कहे, तब तक आप वो काम उसके विरुद्ध ना करें, क्योंकि एक स्त्री जो होती है वो जन्मदाता होती है, इसीलिए उसे कष्ट ना दें। आप यदि इधर कोई भी पाप करते हो तो उसकी क्षमा मिल सकती है, उसका पश्चाताप आप कर सकते हो, परंतु यदि एक स्त्री को आप कष्ट दोगे, दुर्व्यवहार करोगे, उससे प्रेम नहीं करोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे, तो फिर आपका अंत निकट है और तय है। आपको इसकी माफ़ी भी नहीं मिल सकती। तो शिष्य बोलता है, जी गुरुजी, मैं समझ गया, धन्यवाद गुरुजी। तो गुरुजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें स्त्रियों की सम्मान करनी चाहिए। अब चाहे स्त्री जैसे भी हो, अब हमें ये नहीं पता कि कौन स्त्री कैसी है, लेकिन फिर भी हमें अपना मन शुद्ध और शुभ रखना चाहिए। पता नहीं किस बोली के कारण
हमारे किन शब्दों के कारण वो गलत उच्चारण निकाल लें या फिर गलत समझ जाएं। तो इसीलिए जो भी भावनाएं प्रकट करें, जो भी बोलें, सोच समझ के बोलें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।